हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बात करेंगे। क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च, कैसे मार्केटिंग रिसर्च और हमारे मार्केट रिसर्च दोनों का डिफरेंस, मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप क्या होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है। सबसे पहला देखिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। Marketing research is a systemized process of collection, analysis and interpretation of different marketing problems. हम अपनी मार्केटिंग अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग की उन सारी प्रॉब्लम्स के एनालिसिस हेतु इसके डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेशन की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। The object of marketing research is to strengthen to marketing planning, marketing decision making and marketing strategy. मार्केटिंग रिसर्च का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा है मार्केटिंग को प्लान करना, मार्केटिंग से रिलेटेड सारे डिसीजन लेना और मार्केटिंग की जितनी भी स्ट्रेटेजी है उनको एक बेस देना, ताकि हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करवा सकें। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं वो दिन ब दिन बदलते रहते हैं, यानी कि कस्टमर्स के नंबर्स भी बदलते हैं, कस्टमर्स का टेस्ट, लाइक, डिसलाइक सब बदलता है। तो इसलिए जब हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है हमारी मार्केटिंग रिसर्च। जब तक हम मार्केट को रिसर्च नहीं करेंगे, प्राइसिंग को रिसर्च नहीं करेंगे, हम अपने कस्टमर को रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक हमारी मार्केटिंग रिसर्च अधूरी रहेगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम एक डेफिनेशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, द सिस्टमैटिक गैदरिंग, recording and analysis of data about problems relating to the marketing of goods and service. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन अनुसंधान से आशय वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित समस्याओं के बारे में आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण तथा निर्वचन से है। यानी कि अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन ये के अनुसार हमारी मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसे सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे हम अपने जो भी मार्केटिंग में जो भी गुड्स और सर्विस दे रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उनके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन की जो एक्टिविटी है, जो भी सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो भी इस मार्केटिंग रिसर्च के तरीके से ईजी हो जाती है हमारे लिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च में। मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग डाल देते हैं, मार्केट रिसर्च वर्सेस मार्केटिंग रिसर्च। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है और मार्केट रिसर्च क्या होता है। चलिए, वैसे जनरली इन दोनों को एक ही माना जाता है कि मार्केट रिसर्च का मतलब ही मार्केटिंग रिसर्च होता है, पर ये सही नहीं है क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एक वाइड प्रोसेस है, जबकि मार्केट रिसर्च एक नैरो कंसेप्ट है। तो चलिए इन दोनों पर बात करते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस इस तरह से फॉर्मेट में बना लेते हैं। फॉर्मेट तो क्या, एक जनरल है। ये कंसेप्ट कैसा है हमारा, ये कंसेप्ट है हमारा नैरो कंसेप्ट, ठीक है। जबकि मार्केटिंग रिसर्च कैसा है हमारा, वाइड कॉन्सेप्ट है, वाइड एक्टिविटी है, वाइड वर्ड है हमारा। क्लियर है यहां पर फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हमारा मार्केट रिसर्च आता है, क्योंकि हमने बात की है कि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम कंज्यूमर को एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, प्राइस को एनालाइज करते हैं और हम अपने सेल्स को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट को। तो इन शॉर्ट हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आता है। तो मार्केटिंग रिसर्च में हम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड डिफरेंस की। सेकेंड डिफरेंस ये कहता है कि मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मार्केट के जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी
analysis of marketing factors, market factors and consumers। जबकि हमारे मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अभी हमने जैसे ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू स्ट्रेंथ टू मार्केटिंग प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ बिल्ड करते हैं, मेकिंग स्ट्रेटेजी अबाउट मार्केट, अबाउट मार्केटिंग। क्लियर है सेकेंड डिफरेंस? चले थर्ड पर, चलिए ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है कि मार्केट रिसर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाजार यानी मार्केट और इसके एनवायरमेंट के एस्पेक्ट को स्टडी करता है। स्टडी ऑफ मार्केट एंड एनवायरमेंट एंड मार्केट एनवायरमेंट। क्लियर है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट की स्टडी करता है और उसी के साथ मार्केट के वातावरण यानी बाजार के एनवायरनमेंट में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है उन सब की भी स्टडी करता है। जबकि हमारे मार्केटिंग रिसर्च में क्या आता है, मार्केटिंग रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ मार्केट नहीं आता है, उसके अलावा हम क्या क्या रिसर्च करते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट की, प्राइस की, बिहेवियर की, बिहेवियर किसका, कंज्यूमर का, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वही खरीद रहा है। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट, हमारा एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोडक्ट को कितना इफेक्ट कर रहा है ये हमको मार्केटिंग रिसर्च के दौरान पता चलेगा। फिर जैसे सेल्स हो गया हमारा, मोटिवेशन हो गया हमारा, तो इस तरह से इन सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है हमारे मार्केटिंग रिसर्च में। क्लियर है यहाँ पर? फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, चलो वापस से थोड़ा सा हेडलाइन देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम मार्केट रिसर्च है, ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये डिफरेंस आखिर था क्या। यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केटिंग रिसर्च। क्या ये ऊपर के तीनों आपको समझ आए? चलिए, अगर कहीं आप अटक जाते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फोर्थ पर बात करते हैं। फोर्थ कौन सा था हमारा कि मार्केट जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए रिसर्च की जो भी एक्टिविटी है वो सिर्फ किस पर सेंटर्ड होती है, अपने सेंटर्ड ऑन कंज्यूमर। हमारी मार्केट जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी एक्टिविटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर केंद्रित होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंज्यूमर पर। अब बात करते हैं हमारे मार्केटिंग रिसर्च की। मार्केटिंग रिसर्च में वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी चीजों को हम रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं जो एक मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम है, यानी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। हम यहां पर किसको एनालाइज करते हैं, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उसको सेल्फ सेंटर्ड पॉइंट बनाते हुए हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारा कि मार्केट रिसर्च की लिमिटेड यूटिलाइजेशन जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि इसका एरिया कैसा है हमारा, लिमिटेड होता है, लिमिटेड एरिया है, ठीक है। जबकि हमारा इसके जो यूजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका एरिया जो है वो वर्ल्ड वाइड होता है। कह सकते हैं कि इसका एरिया वाइड होता है। क्लियर है यहाँ पर? ताकि अगर वाइड है तो हम अपने जितने भी एक्टिविटीज करवाई है उन सारी एक्टिविटीज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन को बेसिस बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे। अब चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मार्केटिंग के स्कोप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर है? चलिए
सबसे पहला हमारा जो स्कोप है वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आखिर ये कंज्यूमर के बिहेवियर को इतना क्यों रिसर्च में डालते हैं? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिसर्च इज टू स्टडी द नेचर। हम इसमें क्या क्या कंज्यूमर का रिसर्च करते हैं? सबसे पहला नेचर, एक तो सेकेंड बात करते हैं हमारे एटीट्यूड की, सेकेंड बात करते हैं एटीट्यूड की, फिर आता है हमारा जो हमारे कंज्यूमर है उसका बिहेवियर। इन सारी चीज़ों की हम इसलिए यहाँ पर रिसर्च करते हैं ताकि हमारे कस्टमर का, हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल सके हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इट इज़ अ कंसर्न विद द डिस्कवरी ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड, रिएक्शन एंड प्रेफरेंस टुवर्ड कंपनीज प्रोडक्ट। कि इस अनुसंधान का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि एक जो कंज्यूमर होता है उसका ट्रेंड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उन सबको एनालाइज करना, ताकि हमको ये पता चल सके कि एक कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के प्रति क्या उसका व्यू है, क्या उसका ओपिनियन है, क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग इंटरेस्ट कितना है। ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी? जब हम एक कंज्यूमर को एनालाइज करेंगे। तो इन शॉर्ट क्या ये हमारी मार्केटिंग रिसर्च के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज सारी की सारी बेस्ड किस पर है? कंज्यूमर पर। जब कंज्यूमर ही नहीं होगा तो हम मार्केटिंग एक्टिविटीज कंडक्ट किस पर करवाएंगे? क्लियर है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है हमारा मार्केट रिसर्च। चलिए सेकेंड कौन सा है हमारा? मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या आएगा? देखिए मार्केट रिसर्च में आता है हमारा, मार्केट रिसर्च क्या कहता है? दिस रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स सच ऑन साइज, लोकेशन। ये हमारे मार्केट की साइज, कौन से एरिया में लोकेटेड है, लोकेशन, देन आपके नेचर, आपके मार्केट का वो कैसा है, इन सारी चीज़ों पर क्या करता है? वो एनालाइज करता है। इट इज ऑल्सो सर्टन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम अपने बाजार अनुसंधान से इस बात को भी हम तय कर सकते हैं कि हमारे अगर हम मार्केट को एनालाइज रिसर्च करते हैं, मार्केट को इंटरप्रिटेशन में डालते हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स की जो कंडीशंस है, यानी हमको जिससे compete करना है, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स मार्केट स्ट्रेटजी भी हमारा एक मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट है। क्लियर है यहाँ पर? ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी। तो इन सारी चीज़ों को हम रिसर्च करते हुए हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज सेल्स रिसर्च। सेल्स रिसर्च। चलिए सेल्स रिसर्च क्या कहता है? ओह निकल गया, ये वापस से लिख देते हैं। चलिए देखिए, सेल्स रिसर्च इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? देखिए सबसे पहले इंक्लूड करता है ये हमारा सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड इंक्लूड करता है ये हमारा सेल्स टेक्निक, हमारी सेल करने की टेक्निक्स क्या क्या है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को बेचने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा सेल्स कोटा, ठीक है। फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स, पर्सनल। इन सारी चीज़ों को सेल्स रिसर्च में किया जाता है। यानी कि अगर हम अपने
सेल्स रिसर्च की बात करते हैं तो हमें अपनी जो भी टेक्निक्स है, जो भी हमारा एनालिसिस है सेल्स की क्वांटिटी को लेकर, सेल्स की टेक्निक्स को लेकर, उन सब से रिलेटेड होता है। तो हम सेल्स रिसर्च में इन 4 पॉइंट को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन में डालेंगे। क्लियर है यहाँ पर? देन हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च की बात करें तो प्रोडक्ट रिसर्च में देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से रिसर्च में डालते हैं, एक सेकेंड, प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब होता है कि इसमें हम अपने जितने भी जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके लाइफ साइकिल के बारे में, सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी लाइफ साइकिल के बाद हम अपनी जितने भी डिफेक्ट्स हैं या फिर कॉस्ट, देखिए जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट एंड मार्केट कवरेज को भी हम इसमें रिसर्च में डालेंगे, एनालाइज करेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी तरह का कोई भारी नुकसान नहीं झेलना पड़े। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर। देन हमारा आता है इवैल्यूएशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी किसके लिए, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए, हम अपनी स्ट्रेटेजी को वहां कर सकते हैं। क्लियर है? देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसके आगे आता है हमारा प्राइस रिसर्च। प्राइस रिसर्च, ठीक है। चलिए प्राइस रिसर्च क्या कहता है आपको, चलिए सबसे पहले कि प्राइसिंग रिसर्च एग्जामाइन क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्राइसिंग डिसीजन एट एनालाइज टू एबिलिटी टू कंज्यूमर टू पे। एक हम इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज एनालाइज करते हैं ना, वो है हमारी एनालाइसिस द कंज्यूमर, द ability of consumers to pay, सबसे इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम अपनी प्राइसिंग, हम अपने कंज्यूमर से कितना एक्सपेक्ट करते हैं, वो प्राइसिंग के बारे में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसिंग फ्रॉम कंज्यूमर। एक प्रोडक्ट की जो मेन जो कंज्यूमर के खरीदने की जो मेन जो पॉइंट इफेक्ट करता है वो है हमारा प्राइसिंग। तो प्राइसिंग को रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमको इफेक्ट करता है हमारे मार्केटिंग एक्टिविटी में? जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वैसे यूजुअली 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर अपने सीधे कस्टमर से कनेक्ट होकर सीधा अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, यानी एक चेन जो प्रोसेस होता है, जो मिडल मैन के थ्रू होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। तो जब भी हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम अपना चैनल कौन सा यूज करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
देन नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ है मोटिवेशनल रिसर्च। मोटिवेशनल रिसर्च, चलिए ये क्या कहते हैं, मोटिवेशनल रिसर्च। एनालिसिस ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च में हम अपने उपभोक्ता की जागरूकता, विश्लेषण, उपभोक्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, अवबोध अध्ययन करते हैं, उपभोक्ता स्वयं प्रेरणा और उपभोक्ताओं की भावनाओं का अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट हम अपनी कंज्यूमर का अवेयरनेस, हम अपने कंज्यूमर का अवेयरनेस सबसे पहला। सेकेंड पॉइंट है हमारा कंज्यूमर सेल्फ कंसेप्ट, ओके। देन है हमारा फीलिंग ऑफ कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर की भावनाओं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने कंज्यूमर को सेल्फ सेंटर्ड नहीं रखेंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट बिकना इम्पॉसिबल है। देन इसके बाद हमारा लास्ट जो स्कोप आता है वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। क्या आज के ज़माने में बिना एडवर्टाइजिंग की कोई प्रोडक्ट बिकता है? नहीं। आज के ज़माने में अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, फिर भी आपको एडवर्टाइजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट के बारे में आप एडवर्टाइज करो। एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। To give information of product to consumer। हमारे कंज्यूमर को हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो भी पूरा जितना भी हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो भी हमारे मार्केटिंग रिसर्च में हम काम करते हैं वो हमारे एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमारी इवैल्यूएशन का काम करते हैं, ठीक है। देन हमारी जो भी हमारी ट्रेडिशन है या एनालिसिस का काम है वो भी हमारे एनालिसिस के जरिए, एडवर्टाइजिंग के जरिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केटिंग रिसर्च में हमारे जो स्कोप है, तो स्कोप में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने वैसे डिस्कस क्या किया है। सबसे पहले हमने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ा। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज को जब कंडक्ट करवाते हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस अरेंज करते हैं। उस प्रोसेस में हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके डेटा को कलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से उस प्रॉब्लम की प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है और स्ट्रेटजी बनती है ताकि हमारा वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द हट सके। देन उसके बाद हमने एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन देखी थी। देन उसके बाद हमने मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में डिफरेंस देखा। उसके बाद देखिए ये हमारे मार्केट रिसर्च डिफरेंस है। उसके बाद हमने स्कोप स्टार्ट किया। सबसे पहला था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, सेकेंड था हमारा मार्केटिंग रिसर्च, थर्ड था हमारा सेल्स रिसर्च, फोर्थ था हमारा प्रोडक्ट रिसर्च, फिफ्थ था हमारा प्राइस रिसर्च, सिक्स्थ था हमारा मोटिवेशनल रिसर्च एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो इसी के ये हमारे आज बेसिक हमने मार्केटिंग रिसर्च का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मार्केटिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंस। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।